नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। आचर्षी की भाव भंगिमा और जो सैद्धांतिक विवेचनाएं अनुभव में आती रहीं, उसी के आधार पर एक तरह से माटी की भव्यता और दिव्यता को बतलाने वाली दार्शनिक दृष्टि की शुरुआत तो बहुत पहले से रही होगी। शुरुआत तो जैन दर्शन में प्रारंभ से मिलती है, लेकिन इस रूप में व्यक्त करने में आचर्षी का ये प्रवचन बहुत बड़ा माध्यम बना और उस प्रवचन को ही आधार बना करके आचर्षी का सम्यक शिखर जी से जो चिंतन मंथन बढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी परिणति आगे कहाँ कैसे किस रूप में जाती है वो आपको समय पर बताएंगे। और इस तरह से 16 तारीख का प्रवचन संपन्न करके अगले ही दिन चर्या और सामयिक करके आचर्षी का विहार ईसरी क्षेत्र के लिए पुनः हो गया। ईसरी में आगमन होते ही आचर्षी ने संघ का स्वाध्याय प्रारंभ करा दिया। आचार्य समंत भद्र महाराज कृत रत्न करंडक श्रावकाचार संस्कृत टीका से पढ़ाना शुरू किया। हम नए एलकजियों के लिए आचार्य ने कहा कि द्रव्य संग्रह टीका सहित आप लोग आपस में पढ़ना शुरू करो। हम सभी नए एलकजी वगैरह अलग से उसका टीका सहित संस्कृत का स्वाध्याय करते थे। इस तरह ग्रीष्मकालीन सुनिश्चित हो जाने पर आचार्य ने जिनेन्द्र वर्णी को भी सागर में जो उनका प्रवास चल रहा था संकेत भेज दिया कि आप आ जाएं, और कार्यकर्ता कमेटी वाले उन्हें ईसरी ले आए। और इस तरह से ईसरी का स्थान उनके लिए उनकी स्मृतियों के साथ में गणेश प्रसाद जी वर्णी की समाधि स्थली होने के कारण, सम्मेद शिखर का पाद प्रांत होने के कारण जिनेन्द्र वर्णी के लिए भी संलेखना के रूप में आचार्य ने वह स्थान चुना और ग्रीष्म काल का समय एक तरह से उनके लिए चुना गया, क्योंकि अस्वस्थ रहते थे। उनकी प्रकृति को देख करके स्थान और मौसम आचार्य को चुनना जरूरी था। अब जैसे ही उनसे बातचीत हुई और ये तय हो गया कि संलेखना उनकी संपन्न होगी, वह भी अपने पहचान रखते थे। विद्वत समाज में उनका काफ़ी नाम था। संलेखना का समाचार फैलते ही बहुत सारे उनके परिचितों का आना जाना भी शुरू हुआ। आचार्य ने यथायोग्य सभी विद्वानों को मार्गदर्शन दिया कि ये यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और संलेखना उनकी विधिवत चले कि इसके पहले उन्होंने ब्रह्मचारी जिनेन्द्र वर्णी को गुरुवर आचार्य ने एक दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में क्षुल्लक दीक्षा के व्रत प्रदान किए और उनका नाम जिनेन्द्र वर्णी के साथ में क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी रखा। छोटे रूप में ही कमरे में दीक्षा के संस्कार किए गए, क्योंकि वो संलेखना के हिसाब से दीक्षा थी, लेकिन चलना फिरना आना जाना क्षुल्लक अवस्था का उनका पूरा विधिवत अपनी चर्या के साथ चला। पूर्ण रूप से उन्होंने क्षुल्लक अवस्था के व्रतों का पालन किया और स्वयं जागरूक थे, स्वाध्यायी थे। फिर आचार्य ने समय सार का स्वाध्याय उनकी संलेखना के समय संबोधन के रूप में चुना। गर्मी तो बढ़ती ही थी, बढ़ रही थी, तो एक ईसरी में जो उदासीन आश्रम का मंदिर है उसी के आगे बढ़ के एक तलघर है। अब वो गृहस्थों को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये तो यात्री लोग वंदना करके निकल जाते, जो वहाँ पर रहते हैं साधना करते हैं ब्रह्मचारी महाराज जी, उनको स्थान मालूम। और तलघर अच्छा था, बड़ा था, लगभग 10-12 फीट नीचे, 15 फीट नीचे सीढ़ियों से जाकर के खिड़कियाँ, हवा, उजाला, और ऐसे उस तलघर में ग्रीष्म काल का मौसम देख करके जिनेन्द्र वर्णी के लिए दिन में आचार्य के निर्देश थे कि रखें ताकि उनको अनुकूलता रहे, और बाकी समय में अपने आचार्य की नज़रों में ही रात्रि विश्राम भी आचार्य अपने पास ही निकट में बाजू में ही कराते थे। और हम सारे नए एलक, पुराने एलकों में ऐलक परम सागर जी, ऐलक भाव सागर जी और हम 7 नए एलक, इन सबकी ड्यूटी इस रूप में लगा दी गई कि जिनेन्द्र वर्णी की चर्या अच्छे से चले। अलग अलग समयों में सभी लोग ध्यान रखते। वैयावृत्ति का लाभ हम लोगों को भी मिला, और ऐसा करके आचार्य मध्याह्न में समय सार की गाथाओं पर संबोधन दे करके एक सीमित रूप में संघ की उपस्थिति में और प्रमुखता से वर्णी जी को संबोधित करते हुए आचार्य अपना
स्वाध्याय कराते थे, और वो भी बहुत मनोयोग पूर्वक, क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञानी थे, समझ थी, पकड़ थी, इतना बड़ा काम किया है तो बहुत बारीकी से ध्यान से वो सुनते थे। और यथा योग यदि उन्हें कोई जिज्ञासा होती तो बहुत धीमे धीमे शब्दों में अपनी जिज्ञासा प्रश्न करते, आचार्य पर्याप्त समाधान भी देते। और मैंने उस समय उनकी जागरूकता के बारे में ये देखा कि गर्मी के समय स्वाभाविक है आलस आना, प्रमाद आना, लेकिन आचार्य श्री विराजमान है, संग है, स्वाध्याय संबोधन मिल रहा है, तो कहीं आलस ना आ जाए, इसके लिए मैंने लगभग प्रतिदिन ही इस बात को देखा कि वो अपने एक हाथ से ऐसा यूं जैसे ऐसा पकड़ के बैठे हैं तो बैठे हैं और लेटे हैं तो लेटे हैं, ताकि वो पकड़ बनी रहे और आलस ना आ पाए। इतनी जागरूकता से वो ऐसा अपना कोई एक बना लेते थे ताकि चैतन्यता बनी रहे। खूब अच्छे से स्वाध्याय संबोधन उन्हें मिला। सभी का आना जाना तो रहता था, लेकिन संलेखना के उस अवसर पर कुछ थोड़ी सी मर्यादा और बंदिशें भी होती हैं। आहारचर्या को लेकर के आचार्य को काफ़ी सोचना पड़ा कि इनकी प्रकृति के मुताबिक क्या चले, क्योंकि उनके शरीर में छाछ सुटेबल नहीं होती थी, दूध उनको जमता नहीं था, क्योंकि कफ उनको बहुत आता था, शरीर भी उनका कृश और रुग्ण था। ऐसी अवस्था में संलेखना में क्या दिया जाए, इस पर विचार करते करते अन्न की तो कमी करना पड़ती है, फिर बंद करना पड़ता है, पेय पदार्थों में क्या हो जो मुख्य आधार बन सकता है संलेखना का। ऐसा विचार करते करते आचार्य संघ में कई बार चर्चा करते थे कि अब देखो इनको क्या जमता है, कैसे जमता है, देखते हैं, विचार करते हैं। तो विचार चिंतन करते करते अंत में आचार्य ने उनके आहार में अन्न का त्याग तो करा ही दिया था, तो फिर उनके लिए लौकी को उबाल करके उसका उबला हुआ जो पानी रहता है उसको सामान्य करके और नारियल का पानी उसका प्रयोग करके देखा, तो वो प्रकृति उनकी जम गई। तो लौकी का पानी, नारियल का पानी और कुछ मुनक्का या थोड़ा सा मुनक्का का पानी, ऐसा आदि आदि कुछ करके थोड़ा सा बदल बदल करके, और ये प्रयोग आचार्य का सक्सेस हो गया, जो उनकी संलेखना में रामबाण सिद्ध हुआ। प्रकृति भी जमती रही और साधना का क्रम भी उनका आगे बढ़ता रहा। अंतिम दिन जबकि उनका समाधि मरण का समय आ गया, तो ऐसा कुछ पहले से मालूम तो होता नहीं, लेकिन थोड़ी आचार्य लक्षणों को देख करके हम लोगों को सतर्क करते रहते थे, और फिर धीरे धीरे 24 घंटे ध्यान रखना, अलग अलग समय पर ड्यूटी बनाना, तो ऐसा करके हम लोग अलग अलग से करते थे। अंतिम दिन आचार्य श्री ने कहा कि अच्छे से ध्यान रखना सभी जन, और संघ आहारचर्या को उठ रहा था, पूरा संघ आहारचर्या को उठ गया। उस दिन हमारी और एलग दया सागर जी की ही ड्यूटी आहारचर्या के समय उनके पास रहने की थी, बाकी पूरा संघ आहार को निकल गया। और ये ड्यूटी तब तक रहेगी जब तक कोई दूसरे आहार करके न आ जाए, वो आएंगे फिर हम लोग आहार को जाएंगे, ऐसा करके दिन रात 24 घंटे रखते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि ड्यूटी पर तो हम थे ही, ऐसा कुछ लगा कि आचार्य को संकेत करना चाहिए, तो आचार्य को आहार से जाने के पहले संकेत किया, आचार्य थोड़ा ऐसा ऐसा, तो आचार्य बोले हाँ दूसरे महाराज जियों को बताओ, वो वहाँ बैठेंगे और आप लोग आहार को निकलो। हम लोग आहार को लगभग समझ लीजिए कि गर्मी के मौसम के अनुसार 11:15 पर हम लोग आहार को निकले होंगे। आहार को निकलना क्या हुआ, मैं आगे निकला तो बाबूलाल जी बंडा वाले ब्रह्मचारी जी का चौका था आश्रम में, वहीं पर हमारा पड़गाहन हो गया। बाबूलाल जी बहुत विजयवृत्ति में और देख रेख में रहते थे, पर चौका भी उनका लग रहा था। और दूसरे नंबर पर दया सागर जी जो आहार को निकले, तो उदासीन आश्रम से निकलते हैं आगे बढ़ के मंदिर से, तो आम के झाड़ रहते हैं, तो किसी पक्षी का पंख उनके ऊपर गिर गया, तो गिर गया पंख, तो वो तो अंतराय करके वापस लौट आए और बोले चलो अब बरणी जी के पास ही बैठेंगे।
हमारा आहार चल रहा था। इतने में आचार्य के ख्याल में कोई बात आई होगी। आचार्य अपने कक्ष में विराजमान थे, समाचार गया। आचार्य भी तुरंत ही वरुण जी के पास पहुंच गए। जैसे ही आचार्य वरुण जी के पास पहुंचे, कोई आने जाने वाले ब्रह्मचारी को ख्याल में आया कि आचार्य पहुंच गए मतलब, तो उसने दौड़ते दौड़ते समाचार धर्मशाला में आश्रम के सामने दिया, वरुण जी की तबीयत ठीक नहीं, आचार्य पहुंच गए। तो वो जैसे ही कानों में हम लोगों की आवाज आई, बाबूलाल जी तो 24 घंटे रहने वाले मुख्य थे, वो तो उम्र में भी बहुत बड़े थे, तो बोले महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने महाराज जी कहा, हमने कहा कि अब यहीं पर पानी लोट, जल्दी जल्दी 2-3 अंजलि पानी लिया, जो आहार हुआ हुआ नहीं हुआ, और जल्दी पंडित जी के साथ ही वापस आ गए। आए तब तक संघ भी उपस्थित हो चुका था, और लगभग समझ लीजिए कि 11:30 से लेकर के 11:45, 11:50 के आसपास आचार्य श्री के संबोधन के साथ, नमोकार की ध्वनि के साथ, संपूर्ण संघ की उपस्थिति में भाग्यशाली पुण्य के उदय वाले ऐसे जिनेन्द्र वर्णी क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी की समूचे संघ की उपस्थिति में आचार्य श्री बैठे हैं, संबोधन दे रहे, और बिल्कुल उस चैतन्यता से ऐसे महान उस सौभाग्य के क्षणों में उनकी समाधि संपन्न हुई। और उसके बाद में जानकारी मिलने पर तो सभी लोग आते हैं, फिर अपना और कार्य करते हैं। दोपहर को फिर उनका जो भी कार्य हुआ, तो इस तरफ गणेश प्रसाद वर्णी जी का, क्षुल्लक जी का स्मारक बना है, उस तरफ जिनेन्द्र वर्णी सिद्धांत सागर जी क्षुल्लक जी का स्मारक बना है। ये आप जब कभी भी आते जाते हैं दिखता होगा, तो ये उनकी स्मृति अवशेष वहाँ पर हैं। और ऐसा करते हुए आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास आगे बढ़ रहा था। महावीर जयंती भी अच्छे से पहले ही मना ली गई थी। एक बार किसी कार्यक्रम में वहाँ विहार अंचल के राज्यपाल के आने का कोई योग समाज ने बनाया था। आचार्य श्री ने मेरे ख्याल से उस समय किदवई नाम के राज्यपाल थे, और आचार्य श्री का बहुत अच्छा उनको मार्गदर्शन प्रवचन भी मिला था। ग्रीष्म काल संपन्न होते होते बिहार करने का मन आचार्य श्री का भले रहा हो, लेकिन बिहार हो नहीं पाया। और इसी संलेखना के क्रम में एक संस्मरण विशेष प्रेरक ये बना कि गुरुवर के मन में जब संलेखना चल ही रही थी, प्रारंभिक दिवस थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय साधना का आगे नहीं बढ़ा था, तो आचार्य श्री का मन हुआ ईसरी से ही सम्मेद शिखर की वंदना की जाए, ईसरी से सम्मेद शिखर की वंदना की जाए और वापिस ईसरी ही आ जाए। और वो मेन मुख्य रास्ते जो अपने शिखर जी मधुबन होकर के जाता, उससे नहीं, निमिया घाट पहाड़ से पीछे से पहाड़ चढ़ करके वंदना करके वापस आएंगे, ऐसा मन हुआ। तो एक दिन दोपहर का स्वाध्याय जैसे रत्नकंडक शराब का चार का संपन्न हुआ, आचार्य श्री ने संघ को संकेत दिया, बोले वंदना करने के लिए चलना है। संघ तो 5 मिनट में तैयार। आचार्य श्री चले मधुबन होकर के, बोले नहीं मधुबन से नहीं, ये जो मेन रोड है ना, जीटी रोड, उससे पीछे पीछे चल के निमिया घाट चलेंगे। निमिया घाट से, हाँ निमिया घाट, शाम को रात्रि विश्राम निमिया घाट में कर लेंगे, सुबह पहाड़ की वंदना को पीछे से, हाँ पीछे से चलेंगे। वहां से एक जंगली रास्ता है पीछे से, सीधा पारसनाथ टोंक यहां पर निकलता है। तो आचार्य श्री ने निमिया घाट से प्रातःकालीन बेला में वंदना के लिए प्रस्थान किया। पूरा संघ चला, मौसम अच्छा था, गर्मी का तो समय था, ठंडे 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 में, और ये इस तरफ का भाग पड़ता है तो पूरब से धूप का भी कोई काम नहीं था। संघ अच्छे से चढ़ गया और ऐसे ही वंदना प्रारंभ की। लेकिन वंदना करने में कुछ प्रतिकूलता आचार्य श्री को महसूस हुई। चंदा प्रभु टोंक पर पहुंच करके वहां पर गर्मी की वजह से थोड़ा सा बैठना हो गया, भक्ति पाठ करने हो गए। संघ ने भी निवेदन किया, गुरुदेव थोड़ा यहाँ पर बैठ लें, थोड़ा हम लोग पाठ कर लें आदि आदि। तो आचार्य श्री बैठ गए। लेकिन उस तरफ जो ठंडी ठंडी हवा आई, और वो ठंडी ठंडी हवा ने फिर ऐसा रहता ना कि हीट भी कम हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं रहती है।
ऐसा कुछ असर दिखाया। संघ आगे बढ़ रहा था, वंदना कर रहे थे। आचार्य श्री को कुछ थकान सी महसूस हुई, फिर भी कोई बात नहीं, आचार्य श्री तो चलते चले। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कुछ प्रतिकूलता और महसूस हुई। जो अनुमान आचार्य श्री का था कि वंदना करके और सामयिक के पहले पहले तक नीचे आ जाएंगे तो सामयिक के बाद आहारचर्या कर लेंगे, उस अनुमान के हिसाब से आचार्य श्री की वापसी नहीं हुई। पहले तो शायद ये भी अनुमान रहा होगा कि आहारचर्या भी को आ सकते हैं समय पर, बाद में सामयिक, लेकिन फिर ये सब अनुमान निकल गए और लगभग स्थिति ये बनी कि फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम जो भी महाराज जी वगैरह, कुछ महाराज आगे निकल गए, कुछ साथ में थे सभी। पहाड़ में जब नीचे की ओर उतर रहे थे निमिया घाट में, तभी 12 बजने का समय हो गया। तो आचार्य श्री कहने लगे कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन सामयिक यहीं पर करेंगे। तो कुछ महाराज जी नीचे भी निकल गए होंगे, लेकिन आचार्य श्री और कुछ महाराज जी हम लोग सभी बीच में ही सामयिक को बैठे। सामयिक के बाद आचार्य श्री ने फिर प्रस्थान किया। समय पर निमिया घाट पहुंच करके थोड़ा रुक करके फिर उसके बाद आहारचर्या संपन्न हुई। पश्चात अनुकूलता होने पर सभी उपस्थित बंधुओं के लिए प्रवचन का लाभ भी गुरुवर का मिला और उसके बाद पुनः प्रस्थान श्री के लिए वापस। मतलब एक अद्भुत और एक कठिन कार्य जो आचार्य श्री के मन में आ गया था कि वंदना पर्वतराज के पीछे भाग से करके पूरा और पुनः वापस आना, वो भी उन्होंने अपना भाव पूरा किया। एक शिखर जी की वंदना आचार्य श्री ने इस तरीके से भी संपन्न की। ईश्वरी में चतुर्मास का योग बन रहा था। विहार करने के भाव आचार्य श्री के रहे भी होंगे, लेकिन संघ में कोई महाराज जी की अनुकूलता न होने के कारण, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से आचार्य श्री का विहार संभव नहीं हो सका और लगभग ऐसा लगने लगा कि आचार्य श्री रुक सकते हैं। समाज का आग्रह निवेदन तो था ही, लेकिन इन्हीं दिनों में एक और बहुत ही मतलब खुशी की बात हम लोगों को रही। यह एक ऐसा स्वर्ण योग बना कि मल्ली सागर जी मुनि महाराज जो मल्लप्पा जी थे, आचार्य धर्म सागर से दीक्षा लेने के बाद मल्ली सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सदलगा से जिनका निकट का संबंध है, आचार्य श्री का भी परिचय आपको मालूम है। तो मल्ली सागर जी महाराज जी के मन में भी बहुत समय से सम्मेद शिखर की वंदना का भाव रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। एक ऐसा